ये स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। जो नया टॉपिक है आपका वो है बीजाणु जनन। कौन सा जनन है? बीजाणु जनन। ठीक है ना। क्रैश कोर्स चल रहा है आपका। इस क्रैश कोर्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने। आज हम लोग एक नई टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है बीजाणु जनन। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि कैसा क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, इसलिए आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसको अच्छे से आप लोग याद करिए। ठीक है, देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है बीजाणु जनन, इसको बोलते हैं स्पोरोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोलेशन। अर्थात अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो। देखो बेटा, बच्चा बायो समझनी है आपको, याद नहीं करना है, वो कि समय आपके पास याद करने का नहीं है। ठीक है ना। तो क्या है? स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब क्या होता है? बीजाणु। स्पोर का मतलब क्या होता है? बीजाणु। अरे यार, छोटे छोटे बीजाणु निकलते हैं। बीजाणु से जब नया एक पौधा बनता है या पौधा बनता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। देखो, इस प्रकार का जनन प्रायः यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, बाउचेरिया, राइजोपस, क्लाइडो, क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु व नीले हरे शैवाल, कामानास्टॉक और कामाक्लोरेला, ऐसे जीवों में ये होता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन बनता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, स्पोर जिसमें जिसमें बनेगा उसमें उसमें इस प्रकार का जनन होगा। अर्थात स्पोर बनेगा तो स्पोर से एक नए पौधे का निर्माण होगा। जाहिर सी बात है। तो देखिए भाई, तो हमने क्या बताया? यूलोथ्रिक्स है क्या? अब आप कैसे जानोगे सर? कैसे जानेंगे मतलब कि किसके किसके बीच में होता है? स्पाइरोगाइरा क्या है, यूलोथ्रिक्स क्या है? तो बच्चा लोग, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जनन, इजी लैंग्वेज, इस प्रकार का जनन प्रायः शैवालों तथा किसमें होता है? कवकों में होता है। कवक जानते हो? फंजाई बोलते हैं इसको। फंजाई माने क्या होता है? कवक, यानी फफूंदी। रोटी के ऊपर ब्रेड देख लो, ब्रेड देख लो, ब्रेड के ऊपर फफूंद निकल आई है। फफूंद समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं फफूंदी। भाई ब्रेड को काफ़ी दिन तक अगर आप रखे रहते हैं तो कुछ दिनों बाद देखते हैं ब्रेड में नीले हरे हरे रंग की एक फफूंद जमाती है, सफ़ेद रंग का एक कवक निकल आता है। बेटा वो कवक आपको छोटा दिखता है, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या पड़ते हैं? बीजाणु। आपके सामने एक प्रकार का ये ब्रेड का टुकड़ा बना हुआ है और आप देख रहे हैं इसमें एक प्रकार का राइजोपस कवक उग चुका है। कौन सा? राइजोपस कवक। तो आप देख रहे हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और ये सब क्या है? एक प्रकार के शैवाल हैं। राइजोपस जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है बेटा? कवक होता है। शैवाल जानते हो? अरे यार सिंपल सी बात भैया, जो पानी में रहता है वो शैवाल। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पानी में अगर कोई पौधा रह रहा है तो वो भी शैवाल कहलाएगा। वो प्रायः जलीय पौधा कहलाएगा। अच्छा, शैवाल और जल में अंतर क्या होता है? शैवाल जो पौधे होते हैं वो बहुत ही स्पंजी होते हैं, बहुत ही स्पंजी होते हैं। और शैवाल छोटे तालाबों से लेकर बड़ी बड़ी नदियों के अंदर, समुद्र की गहराई के अंदर भी पाया जाता है शैवाल। ठीक है ना। और जलीय पौधे अलग हो गए, वो भी जल में पाया जाएगा लेकिन उनका कार्य अलग हो गया, शैवाल का काम अलग हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हमने क्या बताया? नीले हरे शैवाल में भी क्या बनना है? बीजाणु बनना है। जीवाणु भी क्या करता है? अंतः बीजाणु। सुना होगा एंडोस्पोर, एग्जाम में पूछा था एंडोस्पोर क्या होता है। तो एंडोस्पोर किसमें होता है? जीवाणु में होता है। मतलब कह सकते हैं जीवाणुओं में भी एंडोस्पोर का निर्माण होता है, अर्थात बीजाणु बनते हैं। सब बातों का क्लियर एक बात है कि सिंपल सा याद रखो यार कि इस प्रकार का जनन प्रायः किसमें होता है? शैवालों और कवकों में होता है। कुछ आपको शैवाल के नाम बताने हैं और कुछ कवक के नाम बताने और छोड़ देना है। अच्छा, बोर्ड पे एक चीज लिखा है, चल बीजाणु व अचल बीजाणु। शैवाल दिखा दें आपको, यूलोथ्रिक्स ये शैवाल है, स्पाइरोगाइरा ये है। ठीक है ना। इस राइजोपस, अभी मैंने ब्रेड आपको दिखाया, ये देखिए ब्रेड, ब्रेड के ऊपर राइजोपस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? तो बेटा ये सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको रटना नहीं है, रटोगे तो परेशान हो जाओगे, समय बहुत कम बचा है। आओ देखो, नॉस्टॉक एनाबीना एक प्रकार का शैवाल है, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, चल बीजाणु लिखा हुआ है, अचल बीजाणु लिखा है। बच्चा लोग चल और अचल का मतलब समझ लो यार। सबसे पहले चल का मतलब होता है चलना,
चल का मतलब क्या होता है? चलना। जब कोई चीज़ चलती है तो चल बीजाणु कहते हैं। यानी ऐसा थोड़ी हो गया यार हम चले जा रहे दौड़े चले जा रहे तो हम भी चल बीजाणु हैं, ऐसा नहीं होता है। चल बीजाणु का मतलब हमारे अंदर बीजाणु बनने चाहिए, हमारे अंदर स्पोर्स का निर्माण होना चाहिए, तब हम चल बीजाणु हैं। स्पोर नहीं बनना है तो हम चल बीजाणु कैसे हो जाएंगे यार? सिंपल सी बात यार। ठीक, चल बीजाणु का मतलब जो चल सकता है, अचल बीजाणु जो जीवाणु नहीं चल सकता है। चल का मतलब यानी हुआ कि जो बीजाणु बनेगा ऐसे करके, जो बीजाणु बनेगा ऐसे करके बेटा उसमें कसाबिका होगी। क्या होगी? कसाबिका होगी। अब भैया कसाबिका होगी तो जानते हो शैवाल जो कहाँ होता है? पानी में होता है बच्चा। अब पानी में स्पोर गिरेगा, जब स्पोर गिरेगा लला तो क्या होगा? इसमें कसाबिका होगी। अगर कसाबिका होगी तो कौन सा बीजाणु कहलाएगा? चल बीजाणु कहलाएगा। मेरी बात समझे? क्या कहलाएगा? चल बीजाणु कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कसाबिका है और कसाबिका से तैर सकता है पानी में। लल्ला अगर कसाबिका नहीं होगी तो जाहिर सी बात है पानी में गिरेगा और पानी में डूब जाएगा। ये विश्रामावस्था में चला जाएगा, पानी की तलहटी में यानी जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, जहाँ पर कीचड़ है वहाँ पर डूब जाएगा। डूबने के बाद वहीं पर इनकी प्रतिकूल स्थिति आएगी, अनुकूल स्थिति आएगी और वहीं से जर्मिनेट होंगे और फिर से एक नए शैवाल को जन्म देंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर बात। इतनी बात आपको करना है कि चल बीजाणु वो होते हैं जिनमें कसाबिका होती है, अचल बीजाणु वो होते हैं जिनमें कसाबिका नहीं होती है। सिंपल सी बात। यानी कह सकते हैं शैवालों और कवकों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक प्रकार का चल बीजाणु, एक प्रकार का अचल बीजाणु। क्लियर? आगे देखो, प्रतिकूल से अनुकूल। भैया इनमें दो कंडीशन भी होती है, एक बार अनुकूल होगा एक बार प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल अगर मौसम होता है तब स्थिति भी हो सकती है और अनुकूल भी होगा तो बच्चा तब भी स्थिति हो सकती है। हम कह सकते हैं इस प्रकार के जनन में 3 बातें हमको समझ में आई। क्या बातें समझ में आई? पहली बात ये समझ में आई कि भैया इस प्रकार का जनन सर जी कहाँ होता है? इस प्रकार का जनन किसमें होता है? शैवालों और कवकों में होता है, पहली कंडीशन। दूसरी बात में बताया इस स्थिति में या तो प्रतिकूल होगा या तो अनुकूल स्थिति होगी, उन दोनों में क्या हो सकता है? बीजाणु बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? बीजाणु बन सकते हैं। और क्या बताओगे? इसमें बनने वाले बीजाणु या तो चल होंगे या तो अचल होंगे। सिंपल सी बात है यार, जो मैंने बताई। ठीक है ना? ये लिखा है क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास की स्थिति क्या होती है? कि जल की कमी में होने वाला एक प्रकार का जनन है, जल की कमी में होने वाला प्रकार का जनन है। कौन सा बेटा? क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास जहाँ पर होता है अगर वहाँ पर जल की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसकी स्थिति ये है, इसकी स्थिति ये है। आगे देखो, बात समझ आ गई? चलो आगे देखते हैं बच्चा। अगला जो है आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बेटा? फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन। कौन सा बेटा? खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब क्या होता है यार? खंड का मतलब एक दो टुकड़ों में टूट जाना। कोई चीज़ है, मार्कर है, मार्कर को मैं 2 भागों में तोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? ऐसे करके तोड़ दिया तो 2 भाग बन जाएंगे ना। खंड कर दिया ना। अरे लल्ला समझ रहे हो ना? खंड कर दिया यार मैंने, 2 भागों में तोड़ दिया तो क्या बन गया? एक खंड बन गया, यानी फ्रेगमेंटेशन हो गया। क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया। 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया अलग से, ठीक है ना? फ्रेगमेंटेशन करना ही खंडी भवन कहलाता है। जब कोई पौधा 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उस क्रिया को खंडी भवन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। घुमाओ दिमाग में, चढ़ाओ दिमाग में भैया। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो बोर्ड पर, इस प्रकार का जनन प्रायः पादप के शरीर, इस प्रकार का जनन, अभी मैं मार्कर ले रहा था लेकिन अब किसकी बात कर रहा है? पादप की बात कर रहा है। पादप मतलब शैवाल की बात कर रहा है। इस प्रकार का जनन प्रायः जो जनक होता है, जो जनक पादप होता है, उसका शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में बेटा टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग वृद्धि करके एक नए पौधे को या एक नए पौधे का निर्माण या एक नए शैवाल का निर्माण करता है। चित्र देखिए, चित्र देखिए, ये देख रहे हैं आप सबके सामने ये चित्र बना हुआ है, ये फ्रेगमेंटेशन है। देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। बच्चा माइंड में चढ़ाना है, दिमाग में बैठाना है, रटनी नहीं बायो, ठीक है ना? आगे देखो, 2 नंबर में एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट NCERT, रट लो दिमाग में।